17वीं गुत्तू नाची, 18वीं अरे नाची, 19 को मल्ली नाची, 20 से मुन्नी सुकची, 21 में नवनी नाची, 22 में नैनी नाची, 23 में पारस नाची, 24 में महावीर स्वामी जी, 24 में महावीर स्वामी जी। तत्व कितने होते हैं? तत्व मोक्ष सबसे सुंदर है, प्रकट करने लायक है। मोक्ष सबसे सुंदर है, प्रकट करने लायक। महावीर भगवान की सारे बिल्कुल भगवान कैसे बनते हैं? आंखें बंद सबकी, कमर सीधी, हाथ पे हाथ रखे। महावीर भगवान की सारे बिल्कुल भगवान कैसे बनते हैं? आंखें बंद सबकी, कमर सीधी, हाथ पे हाथ रखे। अथर्व जैन जो हो, अगर मैं जिनका नाम लेता जाऊं ना यहाँ से, आप अपने आप जिनका नाम हो वे खड़े हो जाना। अथर्व जैन कोई है? अथर्व जैन जो हो, अगर मैं जिनका नाम लेता जाऊं ना यहाँ से, आप अपने आप जिनका नाम हो वे खड़े हो जाना। अथर्व जैन कोई है? अथर्व जैन सर्व निशान अथर्व जैन सर्व निशान Thank you.
निर्ग्रंथ है ना। आपको नियति याद है, निर्ग्रंथ बाकी क्या सभी को भी याद होगी, तो बाकी के सभी बच्चे याद करेंगे। और जब अपनी क्लास शुरू होगी तब हम ये स्तुति पढ़ेंगे डेली, और जब लास्ट होगी तब भी पढ़ेंगे। किसी किसी को तो थोड़ी याद भी होगी, निर्ग्रंथ है ना। आपको नियति याद है, निर्ग्रंथ बाकी क्या सभी को भी याद होगी, तो बाकी के सभी बच्चे याद करेंगे। और जब अपनी क्लास शुरू होगी तब हम ये स्तुति पढ़ेंगे डेली, और जब लास्ट होगी तब भी पढ़ेंगे। पीछे वाला पता होना चाहिए अभी आप पहला चैप्टर निकालते हैं, सब निकालिए। क्या नाम है फर्स्ट चैप्टर का? हमारी बात चल रही थी अभी किसके पीछे वाला पता होना चाहिए अभी आप पहला चैप्टर निकालते हैं, सब निकालिए। क्या नाम है फर्स्ट चैप्टर का? हमारी बात चल रही थी अभी किसके अजीब वाले चैप्टर में कि हम इसको क्या बोलते हैं? आपका देखने की शक्ति हो और करने की क्या पावर हो। समझना था अजीब वाले चैप्टर में कि हम इसको क्या बोलते हैं? आपका देखने की शक्ति हो और करने की क्या पावर हो। क्या बोला मैंने? लॉजिकल वाला आंसर आप समझ रहे हो? कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये जानते नहीं जो खड़ा होने की क्या कोई होता है, नहीं। उसको कैसे आप एक्सप्लेन करोगे? लॉजिकल वाला आंसर आप समझ रहे हो? कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये जानते नहीं जो खड़ा होने की कोई क्या नहीं। होता है, उसको कैसे आप एक्सप्लेन करोगे? कोई सब नहीं समझता, लॉजिकली प्रूफ करो मुझे, बैठ जाओ। कोई सब नहीं समझता, लॉजिकली प्रूफ करो मुझे, बैठ जाओ। सुनते हुए आ रहे हो, समझ में आया? सब लोगों को अपना रोल नंबर याद है क्या? यस सर। अच्छी बता रहे ईमानदार जी, ठीक है। रोल नंबर 950 आदित्य, समझ रहे ना? सुनते हुए आ रहे हो, समझ में आया? सब लोगों को अपना रोल नंबर याद है क्या? यस सर। अच्छी बता रहे ईमानदार जी, ठीक है। रोल नंबर 950 आदित्य, समझ रहे ना? नहीं पता होना आपके किसी काम की चीज है कि नहीं है कभी नहीं पता। काम समझने के नहीं पता होना नहीं पता होना आपके किसी काम की चीज है कि नहीं है कभी नहीं पता। काम समझने के नहीं पता होना वाला जिसको कुछ नहीं पता। आपका अंदर मन कहता है ऐसा क्यों? या सुनो ऐसा इसलिए क्योंकि जिसको पाप तो दर्द दोनों को लगेगा, नहीं लगेगा ये तो विषय ही नहीं है। ज्यादा कम की बात चल रही है, तो ज्यादा कम का आधार क्या है कि जिसको पता है कदाचित कभी न कभी जिंदगी में उसका छूट सकता है, लेकिन जिसको पता ही नहीं है वाला जिसको कुछ नहीं पता। आपका अंदर मन कहता है ऐसा क्यों?
सुनो ऐसा इसलिए क्योंकि जिसको पाप तो दर्द दोनों को लगेगा, नहीं लगेगा ये तो विषय ही नहीं। ज्यादा कम की बात चल रही है, तो ज्यादा कम का आधार क्या है कि जिसको पता है कदाचित कभी न कभी जिंदगी में उसका छूट सकता है, लेकिन जिसको पता ही नहीं है या उसको छोड़ने का भाव है, तो एक तो आसक्ति बहुत ज्यादा होती है। जिसको पता है थोड़ा बहुत तो शर्म आएगा, मैं अचानक किसी के घर में रात को पहुंचे 9 बजे तो थोड़ा तो संकोच होता है, वो खाली साइड में रख देता है, मतलब वो प्रदर्शित नहीं करना चाहता है, उसे पता है कि अच्छी चीज नहीं है। लेकिन जिसे कुछ आता ही पता नहीं है वो तो कहेगा आओ पड़ी आप ही ले लो, अंदर समझ रहे, उसको छोड़ने का भाव है। तो एक तो आसक्ति बहुत ज्यादा होती है। जिसको पता है थोड़ा बहुत तो शर्म आएगा, मैं अचानक किसी के घर में रात को पहुंचे 9 बजे तो थोड़ा तो संकोच होता है, वो खाली साइड में रख देता है, मतलब वो प्रदर्शित नहीं करना चाहता है, उसे पता है कि अच्छी चीज नहीं है। लेकिन जिसे कुछ आता ही पता नहीं है वो तो कहेगा आओ पड़ी आप ही ले लो, अंदर समझ रहे, होने की बात तो छोड़ो, वो क्या करेगा, ऑफर करेगा कि आप ही ले लो। अज्ञानियों से यह खतरा है कि वे खुद भी पाप में डूबे हैं और 10, 20, 100, 50, 200 लोगों को और डुबा लेंगे। लेकिन जिसको जानकारी है वे कम से कम खुद ही फंसे रहेंगे। हमारे पिताजी को जानकारी थी कि ये तंबाकू अच्छी चीज नहीं है, तो हमें नहीं खाने दिया, लेकिन वो खुद खाते थे। तो हमारे चित्त में ये बहुत प्रश्न उत्पन्न होता था, ये क्या मामला है। लेकिन चूंकि उन्हें पता था तो हम सुरक्षित रहे, और उन्हें पता था तो उनकी छूट गई। आफत तो उनकी है जिन्हें आता ही पता है, जिन्हें एहसास ही नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 2 व्यक्ति छत पर खड़े हुए हैं 2 मंजिले की, एक व्यक्ति वहां से गिर जाए और एक व्यक्ति कूदे, तो ज्यादा किसको लगेगी? अरे दोनों को तो लगेगी। मेरा प्रश्न क्या है, ज्यादा किसको लगेगी? जो गिरेगा या जो कूदेगा? अरे जो गिर रहा है उसको तो पता ही नहीं था। नहीं पता होना आपके अपराध को कम नहीं कर रहा है, आपकी परेशानियों को कम नहीं कर रहा है, वो परेशानियों को बढ़ा रहा है। हम ठंडों में तापते थे ना, अग्नि आग जला लेते, ठंड लगती थी तापते थे, तापना समझते, ठंड ज्यादा लगे तो आपके पास बैठ जाते थे, तो अग्नि नीचे गिरती है, लकड़ी टुकड़े, तो हम उसे हाथ से पकड़ के उठा के रख, बड़े लोग उसको डालते थे। वहां 2 साल का एक बच्चा बैठा था, उसने भी कोई काम किया, उसने पकड़ी और डाल दिया। क्या हुआ उसको? उसके हाथ जल गए। उसे तो बेचारे को पता नहीं था कि अग्नि गर्म होती है, उसे नहीं पता था इस बात का डिस्काउंट उसे मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। अग्नि ने एक बात नहीं सोचा कि बेचारे को इसको तो पता ही नहीं है कि मैं गर्म होती हूँ, तो उसको नहीं जलाया। ऐसा संभव है कि नहीं है? तो कुछ समझ में आ रहा है इतने सारे एग्जाम्पल से क्या कि नहीं पता होना आपके लिए ज्यादा नुकसानदायक है बजाय पता होने। और हमें ये लग रहा था अभी तक, और बहुतों को ऐसा लग रहा है हमें कुछ नहीं पता है तो हम बड़े सुखी हैं। तुम्हें सब पता चल गया, तुम टेंशन में रहते हो। जिन्हें 4 गति पता है वे 4 गति में घूमेंगे, और जिन्हें 4 गति नहीं पता है वे सीधे मोक्ष जाएंगे। भैया जिन्हें नहीं पता है वे डबल घूमेंगे। इस सर्वत्र लगेगा न्याय। आपको यदि पता है रात्रि भोजन करने से पाप होता है, और यदि नहीं पता है तो आपकी आसक्ति और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए पहला कर्तव्य है कि आप चलने से पहले, गमन करने से पहले ध्यान कर लो। मैं तो सबको कहता हूँ, आप रात्रि भोजन छोड़ो या ना छोड़ो, भक्षण छोड़ो या ना छोड़ो, पाप छोड़ो या ना छोड़ो, होने की बात तो छोड़ो, वो क्या करेगा, ऑफर करेगा कि आप ही ले लो। अज्ञानियों से यह खतरा है कि वे खुद भी पाप में डूबे हैं और 10, 20, 100, 50, 200 लोगों को और डुबा लेंगे। लेकिन जिसको जानकारी है वे कम से कम खुद ही फंसे रहेंगे। हमारे पिताजी को जानकारी थी कि ये तंबाकू अच्छी चीज नहीं है, तो हमें नहीं खाने दिया, लेकिन वो खुद खाते थे। तो हमारे चित्त में ये बहुत प्रश्न उत्पन्न होता था, ये क्या मामला है। लेकिन चूंकि उन्हें पता था तो हम सुरक्षित रहे, और उन्हें पता था तो उनकी छूट गई। आफत तो उनकी है जिन्हें आता ही पता है,
जिन्हें एहसास ही नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, दो व्यक्ति छत पर खड़े हुए हैं, 2 मंजिली की तरफ। एक व्यक्ति वहां से गिर जाए और एक व्यक्ति कूदे, तो ज्यादा किसको लगेगी? अरे दोनों को तो लगेगी। मेरा प्रश्न क्या है, ज्यादा किसको लगेगी? जो गिरेगा या जो कूदेगा? अरे जो गिर रहा है उसको तो पता ही नहीं था। नहीं पता होना आपके अपराध को कम नहीं कर रहा है, आपकी परेशानियों को कम नहीं कर रहा है, वो परेशानियों को बढ़ा रहा है। हम ठंडों में तापते थे ना, अग्नि आग जला लेते, ठंड लगती थी तापते थे, तापना समझते ना, ठंड ज्यादा लगे तो आग के पास बैठ जाते थे, तो अग्नि नीचे गिरती है, लकड़ी टुकड़े, तो हम उसे हाथ से पकड़ के उठा के रखते, बड़े लोग उसको डालते थे। वहां 2 साल का बच्चा बैठा था, उसने भी कोई काम किया, उसने पकड़ी और डाल दिया। क्या हुआ उसको? उसके हाथ जल गए। उसे तो बेचारे को पता नहीं था कि अग्नि गर्म होती है, उसे नहीं पता था इस बात का डिस्काउंट उसे मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। अग्नि ने एक बात नहीं सोचा कि बेचारे को इसको तो पता ही नहीं है कि मैं गर्म होती हूँ, तो उसको नहीं जलाया। ऐसा संभव है कि नहीं है? तो कुछ समझ में आ रहा है इतने सारे एग्जाम्पल से क्या कि नहीं पता होना आपके लिए ज्यादा नुकसानदायक है बजाय पता होने। और हमें ये लग रहा था अभी तक, और बहुतों को ऐसा लग रहा है हमें कुछ नहीं पता है तो हम बड़े सुखी हैं। तुम्हें सब पता चल गया, तुम टेंशन में रहते हो। जिन्हें 4 गति पता है वे 4 गति में घूमेंगे, और जिन्हें 4 गति नहीं पता है वे सीधे मोक्ष जाएंगे। भैया जिन्हें नहीं पता है वे डबल घूमेंगे। ये सर्वत्र लगेगा न्याय। आपको यदि पता है रात्रि भोजन करने से पाप होता है, और यदि नहीं पता है तो आपकी आसक्ति और ज्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए पहला कर्तव्य है कि आप चलने से पहले, गमन करने से पहले ज्ञान कर लो। मैं तो सबको कहता हूँ, आप रात्रि भोजन छोड़ो या ना छोड़ो, भक्षण छोड़ो या ना छोड़ो, पाप छोड़ो या ना छोड़ो, छह डाला उसी हकीकत को बयां करने के लिए है। और एक कहानी है, और ये कहानी किसकी कहानी है? विश्व में रहने वाले सभी प्राणियों की कहानी इसमें दी गई। और जब सबकी कहानी है तो सब में तो मैं भी आ गया, तो इसमें मेरी भी कहानी है। कहानी सुनने से पहले मंगलाचरण करते हैं। 2 लाइन का मंगलाचरण है, आप खोलिए, पेज नंबर पहला ही है। ये छह डाला उसी हकीकत को बयां करने के लिए है। और ये कहानी है, और ये कहानी किसकी कहानी है? विश्व में रहने वाले सभी प्राणियों की कहानी इसमें दी गई। और जब सबकी कहानी है तो सब में तो मैं भी आ गया, तो इसमें मेरी भी कहानी है। कहानी सुनने से पहले मंगलाचरण करते हैं। 2 लाइन का मंगलाचरण है, आप खोलिए, पेज नंबर पहला ही है। रसगुल्ले खा लिए, उसके बाद और 5 खिलाए तो आप खा पाओगे नहीं खा पाओगे? खाने से तो सुखी नहीं होते ना, इसका मतलब खाने में सुख नहीं होती। तो क्या है, ये उल्टी मान्यता है कि हम दूसरी चीजों में सुख मानते हैं। जैसे पंखे में सुख माना कि पंखा चलेगा तो हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन ठंडी में चल रहा है तो बुरा लगता है। लगता नहीं लगता? जैसे हमें बारिश अच्छी लगती है, लेकिन बारिश के कारण यदि हमारी कहीं पे ट्रिप कैंसिल हो जाए, या फिर एग्जाम ना दे पाए, या फिर हम 5 रसगुल्ले खा लिए, उसके बाद और 5 खिलाए तो आप खा पाओगे नहीं खा पाओगे? खाने से तो सुखी नहीं होते ना, इसका मतलब खाने में सुख नहीं होती। तो क्या है, ये उल्टी मान्यता है कि हम दूसरी चीजों में सुख मानते हैं। जैसे पंखे में सुख माना कि पंखा चलेगा तो हम सुखी हो जाएंगे, लेकिन ठंडी में चल रहा है तो बुरा लगता है। लगता नहीं लगता? जैसे हमें बारिश अच्छी लगती है, लेकिन बारिश के कारण यदि हमारी कहीं पे ट्रिप कैंसिल हो जाए, या फिर एग्जाम ना दे पाए, या फिर हम मतलब गाड़ी तो गाड़ी है, लेकिन जब गाड़ी चलाने में मजा आएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, जब हम गिर जाएंगे, हमें लग जाएगी तो हम दुखी हो जाएंगे। अरे समझ में आ रहा नहीं आ रहा? आ रहा ना? अब आया समझ में मिथ्यात्व क्या होता है? आया ना? तो नहीं, अब देखो मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप क्यों है ये समझते हैं। देखो हिंसा, देखो झूठ समझते हैं सब क्या होता है, और चोरी समझते हैं। इन 2 पे घटाते कि देखो मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप क्यों है कि समझो हम मानते हैं, मिथ्यात्व मतलब उल्टी मान्यता। ध्यान से सुनना है, आपसे भी क्वेश्चन पूछेंगे इसके बाद। मिथ्यात्व मतलब होता है उल्टी मान्यता। हमने ऐसा माना था कि यदि हमें फोन मिल जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, ठीक, ऐसा माना था। और हम फोन पापा ने दिलाया नहीं तो हमने चोरी कर ली, तो इसका मतलब क्या हुआ? मिथ्यात्व से चोरी की।
कैसे? हमने माना था फोन में सुख है तो हमने चोरी कर ली, इसका मतलब मिथ्यात्व से चोरी की। फिर हम मानते हैं कि मम्मी हमें नहीं डांटेंगी तो हम सुखी होंगे, मानते ना कि मम्मी हमें नहीं डांटेंगी तो हम सुखी हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या किया हमने? मम्मी से झूठ बोल दिया कि हमने क्लास का सारा वर्क कर लिया, पूरा होमवर्क कर लिया, ऐसे मम्मी से बोल दिया। इसका मतलब मिथ्यात्व था। कैसा मिथ्यात्व था? कि मम्मी से सुखी होंगे तो हमने झूठ बोला। देखो मिथ्यात्व के कारण हमने चोरी कर ली, झूठ बोला। फिर समझो ऐसा मानते कि इसने हमारा बुरा किया, मानते हैं। ऐसा समझो किसी ने हमें डांट दिया, किसी ने मार दिया, तो हम मानते हैं कि मेरा बुरा किया, मुझे बुरा लगा, हम खुद को बुरा मान रहे हैं ना, ये भी मिथ्यात्व है। इसके कारण हमने दूसरे को मार दिया, गाली दे दी या फिर उसकी शिकायत कर दी, इसका मतलब उसकी हिंसा की। हिंसा मतलब उसको परेशान कर दिया, टीचर से शिकायत कर दी, उसको पिटाई लग गई। तो मिथ्यात्व के कारण सब कुछ हो रहा है। हम मिथ्यात्व से मान रहे थे कि मैं फोन अच्छा लग रहा, तो फोन दिलाया नहीं तो हमने चोरी कर ली, तो मिथ्यात्व से चोरी होगी। फिर मिथ्यात्व के कारण हमने मम्मी से झूठ बोल दिया, उससे हिंसा कर दी। तो इसलिए सबसे बड़ा पाप कौन सा है? कौन सा है? ठीक, किसी को बचाने के लिए झूठ बोलो तो सही होता है। वो अलग अलग है। आप किसी को देखो, मतलब गाड़ी तो गाड़ी है, लेकिन जब गाड़ी चलाने में हमें मजा आएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, जब हम गिर जाएंगे हमें लग जाएगी तो हम दुखी हो जाएंगे। अरे समझ में आ रहा नहीं आ रहा? आ रहा ना? अब आया समझ में मिथ्यात्व क्या होता है? आया ना? तो नहीं, अब देखो मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप क्यों है ये समझते हैं। देखो हिंसा, देखो झूठ समझते हैं सब क्या होता है और चोरी समझते हैं, इन दो पे घटाते हैं कि देखो मिथ्यात्व सबसे बड़ा पाप क्यों है कि समझो हम मानते हैं, मिथ्यात्व मतलब उल्टी मान्यता। ध्यान से सुनना है, आपसे भी क्वेश्चन पूछेंगे इसके बाद। मिथ्यात्व मतलब होता है उल्टी मान्यता। हमने ऐसा माना था कि यदि हमें फोन मिल जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, ठीक, ऐसा माना था। और हम फोन पापा ने दिलाया नहीं तो हमने चोरी कर ली, तो इसका मतलब क्या हुआ? मिथ्यात्व से चोरी की। कैसे? हमने माना था फोन में सुख है तो हमने चोरी कर ली, इसका मतलब मिथ्यात्व से चोरी की। फिर हम मानते हैं कि मम्मी हमें नहीं डांटेंगी तो हम सुखी होंगे, मानते ना कि मम्मी हमें नहीं डांटेंगी तो हम सुखी हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या किया हमने? मम्मी से झूठ बोल दिया कि हमने क्लास का सारा वर्क कर लिया, पूरा होमवर्क कर लिया, ऐसे मम्मी से बोल दिया। इसका मतलब मिथ्यात्व था। कैसा मिथ्यात्व था? कि मम्मी से सुखी होंगे तो हमने झूठ बोला। देखो मिथ्यात्व के कारण हमने चोरी कर ली, झूठ बोला। फिर समझो ऐसा मानते कि इसने हमारा बुरा किया, मानते हैं। ऐसा समझो किसी ने हमें डांट दिया, किसी ने मार दिया, तो हम मानते हैं कि मेरा बुरा किया, मुझे बुरा लगा, हम खुद को बुरा मान रहे हैं ना, ये भी मिथ्यात्व है। इसके कारण हमने दूसरे को मार दिया, गाली दे दी या फिर उसकी शिकायत कर दी, इसका मतलब उसकी हिंसा की। हिंसा मतलब उसको परेशान कर दिया, टीचर से शिकायत कर दी, उसको पिटाई लग गई। तो मिथ्यात्व के कारण सब कुछ हो रहा है। हम मिथ्यात्व से मान रहे थे कि मैं फोन अच्छा लग रहा, तो फोन दिलाया नहीं तो हमने चोरी कर ली, तो मिथ्यात्व से चोरी होगी। फिर मिथ्यात्व के कारण हमने मम्मी से झूठ बोल दिया, उससे हिंसा कर दी। तो इसलिए सबसे बड़ा पाप कौन सा है? कौन सा है? ठीक, किसी को बचाने के लिए झूठ बोलो तो सही होता है। वो अलग अलग है। आप किसी को देखो, समझो आपका दोस्त है, ठीक, आपके दोस्त ने गलत काम किया है और आप उसको पिटने से बचा रहे हो झूठ बोल के, वो गलत है। और यदि आप उसकी मम्मी को सही बता रहे हो कि इसने ऐसी गलती की है, आप उसको समझो तो ये सही। लेकिन यदि समझो झूठ, समझो आपका दोस्त है, ठीक, आपके दोस्त ने गलत काम किया है और आप उसको पिटने से बचा रहे हो झूठ बोल के, वो गलत है। और यदि आप उसकी मम्मी को सही बता रहे हो कि इसने ऐसी गलती की है, आप उसको समझो तो ये सही। लेकिन यदि समझो झूठ कभी कभी सही हो जाता है, कभी कभी कोई गलत होता है, ठीक। तो झूठ भी ऐसा होता है। अभी अपन झूठ के प्रकार पढ़ेंगे, कितने प्रकार का झूठ होता है। अपन बस ऐसे ही जानते ना कि अपन को किसी ने डांटा, अपन ने बोल दिया नहीं डांटा तो ये झूठ है। इसके अलावा भी बहुत प्रकार का झूठ होता है, अभी आगे आएगा वो पढ़ेंगे, ठीक। आया समझ में? सबसे बड़ा पाप कौन सा है? कौन सा है सबसे बड़ा पाप? मिथ्यात्व मतलब जोर जोर बोलो, मिथ्यात्व मतलब उल्टी मान्यता। कभी कभी सही हो जाता है, कभी कभी कोई गलत होता है, ठीक। तो झूठ भी ऐसा होता है। अभी अपन झूठ के प्रकार पढ़ेंगे, कितने प्रकार का झूठ होता है। अपन बस ऐसे ही जानते ना कि अपन को किसी ने डांटा, अपन ने बोल दिया नहीं डांटा तो ये झूठ है। इसके अलावा भी बहुत प्रकार का झूठ होता है, अभी आगे आएगा वो पढ़ेंगे, ठीक। आया समझ में? सबसे बड़ा पाप कौन सा है? कौन सा है सबसे बड़ा पाप? मिथ्यात्व मतलब जोर जोर
साथ से हम चोरी करते हैं, हिंसा करते हैं, झूठ बोलते हैं। ये एग्जाम्पल ख्याल में रखना, ठीक? आपको आगे काम आएगा। बताया था मेरे साथ से हम चोरी करते हैं, हिंसा करते हैं, झूठ बोलते हैं। ये एग्जाम्पल ख्याल में रखना, ठीक? आपको आगे काम आएगा। आपकी सारी देखो, घरों के काम में हिंसा होती है ना, घर के काम में, घर संबंधी कार्य में इन्हें बोलते हैं आरंभी हिंसा। कैसे कार्य? जैसे कि खाना बनाते हैं, आग का प्रयोग होता है, झाड़ू वगैरह, घर की A to Z आपकी सारी देखो, घरों के काम में हिंसा होती है ना, घर के काम में, घर संबंधी कार्य में इन्हें बोलते हैं आरंभी हिंसा। कैसे कार्य? जैसे कि खाना बनाते हैं, आग का प्रयोग होता है, झाड़ू वगैरह, घर की A to Z छोटी हिंसा है उद्योगी हिंसा। अब देखो उद्योग क्या होता है? उद्योग होता है जो बिजनेस, जॉब, ये सब होता है ना, मतलब काम बाहर जाके जो होते हैं, ये कहलाते हैं उद्योग। मेरे पीछे पीछे दोहराओ, उद्योग, उद्योग और उद्योगी हिंसा। उद्योगी हिंसा होती है, देखो हमने जाना कि घर के कामों में कितनी हिंसा होती है। अब कोई दुकान पे जा रहा है या कहीं जा रहा है बाहर काम करने, उसमें भी तो हिंसा होती है। कोई बाइक गाड़ी से जाता है और दुकान में पंखा चल रहे, इतने काम हो रहे हैं, उनमें भी हिंसा होती है। तो वो हिंसा कहलाती है उद्योगी हिंसा। मतलब बाहर के कामों में, उद्योग में, बिजनेस वगैरह में जो हिंसा होती है ना, वो कहलाती है उद्योगी हिंसा। और घर के कार्यों में जो हिंसा होती है वो क्या कहलाती है? आरंभी हिंसा। और जो बाहर इन सब कार्यों में, उद्योग में हिंसा होती है वो क्या कहलाती है? उद्योगी हिंसा। आरंभी और उद्योगी हिंसा फिर से बहुत अच्छा। अब देखो ऐसे किसी को कुछ डाउट हो ना, हल्का सा भी तो पूछ लेना, ठीक है? तो कहीं एग्जाम में को हमें तो आपने समझाया नहीं अच्छे से, ठीक है? देखो व्यापार आदि संबंधी, मतलब देखो बिजनेस करने को बाहर जाते हैं ना, दुकान पे या ऑफिस में पंखा चलता है, इतने सारे काम होते हैं अलग अलग तरीके के, पेपर यूज होते हैं, हिंसा तो होती है ना इन चीज़ों में। तो उस मशीन्स चलती हैं फैक्ट्रीज में, इन सब कामों में जो हिंसा होती है वो कहलाती है उद्योगी हिंसा। क्या? पेपर कैसे बनते हैं? कौन बताएगा? तो पेड़ क्या है? जीव है ना? बिल्कुल एक इंद्रिय जीव है पेड़, इसलिए उसको काट के पेपर बनाएंगे तो हिंसा होगी ना। तो हमें वेस्ट की हिंसा है उद्योगी हिंसा। अब देखो उद्योग क्या होता है? उद्योग होता है जो बिजनेस, जॉब, ये सब होता है ना, मतलब काम बाहर जाके जो होते हैं, ये कहलाते हैं उद्योग। मेरे पीछे पीछे दोहराओ, उद्योग, उद्योग और उद्योगी हिंसा। उद्योगी हिंसा होती है, देखो हमने जाना कि घर के कामों में कितनी हिंसा होती है। अब कोई दुकान पे जा रहा है या कहीं जा रहा है बाहर काम करने, उसमें भी तो हिंसा होती है। कोई बाइक गाड़ी से जाता है और दुकान में पंखा चल रहे, इतने काम हो रहे हैं, उनमें भी हिंसा होती है। तो वो हिंसा कहलाती है उद्योगी हिंसा। मतलब बाहर के कामों में, उद्योग में, बिजनेस वगैरह में जो हिंसा होती है ना, वो कहलाती है उद्योगी हिंसा। और घर के कार्यों में जो हिंसा होती है वो क्या कहलाती है? आरंभी हिंसा। और जो बाहर इन सब कार्यों में, उद्योग में हिंसा होती है वो क्या कहलाती है? उद्योगी हिंसा। आरंभी और उद्योगी हिंसा फिर से बहुत अच्छा। अब देखो ऐसे किसी को कुछ डाउट हो ना, हल्का सा भी तो पूछ लेना, ठीक है? तो कहीं एग्जाम में को हमें तो आपने समझाया नहीं अच्छे से, ठीक है? देखो व्यापार आदि संबंधी, मतलब देखो बिजनेस करने को बाहर जाते हैं ना, दुकान पे या ऑफिस में पंखा चलता है, इतने सारे काम होते हैं अलग अलग तरीके के, पेपर यूज होते हैं, हिंसा तो होती है ना इन चीज़ों में। तो उस मशीन्स चलती हैं फैक्ट्रीज में, इन सब कामों में जो हिंसा होती है वो कहलाती है उद्योगी हिंसा।
पेपर कैसे बनते हैं? कौन बताएगा? धीरे-धीरे। साइंटिस्ट क्लास चल रही है। तो पेड़ क्या है? जीव है ना? बिल्कुल, एक इंद्रिय जीव है पेड़, इसलिए उसको काट के पेपर बनाएंगे तो हिंसा होगी ना, तो हमें वेस्ट। समझ आ गया सबको? उपयोगी हिंसा कौन सी होती है? नहीं, वो उद्योगी में नहीं आता। समझ आ गया सबको? उपयोगी हिंसा कौन सी होती है? नहीं, वो उद्योगी में नहीं आता। 4 टाइप्स कर दिए। इसमें आप बस ये समझ लो, उद्योग से संबंधित, व्यापार से संबंधित और आरंभ मतलब घर आदि के कार्यों से संबंधित। अब ये सब चीजें एंड में करेंगे, ठीक है? 4 टाइप्स कर दिए। इसमें आप बस ये समझ लो, उद्योग से संबंधित, व्यापार से संबंधित और आरंभ मतलब घर आदि के कार्यों से संबंधित। अब ये सब चीजें एंड में करेंगे, ठीक है? यहाँ सब यहाँ सुनो, आपका क्या नाम है? आप नाम बताओ। चलिए यहाँ देखो, ठीक है? देखो, विरोधी हिंसा होती है अपने परिवार, धर्मायतन मतलब धर्म के स्थान, मंदिर, स्वाध्याय हॉल, प्रवचन हॉल, ये सब, ठीक है? ये तो धर्म के स्थान होते हैं, ये होते हैं धर्मायतन। आयतन मतलब स्थान। यहाँ सब यहाँ सुनो, आपका क्या नाम है? आप नाम बताओ। चलिए यहाँ देखो, ठीक है? देखो, विरोधी हिंसा होती है अपने परिवार, धर्मायतन मतलब धर्म के स्थान, मंदिर, स्वाध्याय हॉल, प्रवचन हॉल, ये सब, ठीक है? ये तो धर्म के स्थान होते हैं, ये होते हैं धर्मायतन। आयतन मतलब स्थान। दूसरे राजा हैं या बहुत दूसरे लोग हैं ना, उन्होंने जैनों के मंदिर तोड़ दिया, ऐसा बहुत हुआ है हिस्ट्री, ठीक है? देखो, अब किसी ने हिंसा करी, उसके लिए अपनी प्रोटेक्शन करना, वो प्रोटेक्शन के लिए भी तो हिंसा करनी पड़ती है ना, वो कहलाती है विरोधी हिंसा। और किस किस के लिए होती है? एक तो कोई हम पे अटैक करे, हमारी फैमिली पर अटैक करे और हमारे धर्म के स्थान, धर्मायतन, दूसरे राजा हैं या बहुत दूसरे लोग हैं ना, उन्होंने जैनों के मंदिर तोड़ दिया, ऐसा बहुत हुआ है हिस्ट्री, ठीक है? देखो, अब किसी ने हिंसा करी, उसके लिए अपनी प्रोटेक्शन करना, वो प्रोटेक्शन के लिए भी तो हिंसा करनी पड़ती है ना, वो कहलाती है विरोधी हिंसा। और किस किस के लिए होती है? एक तो कोई हम पे अटैक करे, हमारी फैमिली पर अटैक करे और हमारे धर्म के स्थान, धर्मायतन, ये नहीं बदला लेने के लिए, बदला नहीं, अपने सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए जो हिंसा की जाती है, जो लड़ाई की जाती है, वो कहलाती है विरोधी हिंसा। स्टार्टिंग से फिर से समझ आ गया सबको विरोधी हिंसा क्या होती है? समझ आ गया? बिल्कुल। अब देखो, ये नहीं बदला लेने के लिए, बदला नहीं, अपने सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए जो हिंसा की जाती है, जो लड़ाई की जाती है, वो कहलाती है विरोधी हिंसा। स्टार्टिंग से फिर से समझ आ गया सबको विरोधी हिंसा क्या होती है? समझ आ गया? बिल्कुल। अब देखो, संकल्पी हिंसा, देखो पहले तो 4 मेरे पीछे संकल्पी, आरंभिक, उद्योगी, विरोधी, ठीक है? सबसे पहले तो संकल्पी हिंसा का मतलब होता है संकल्प लेकर, आज तो हिंसा करेंगे, आज तो इसे बहुत मारूंगा मैं, ये रोज आए इतना मारूंगा, ऐसा इंटेंशन से, ऐसा संकल्प लेकर किसी ने हिंसा करना, मारना, सताना, ये होता है संकल्पी हिंसा। समझ आ गया? समझ आ गया संकल्पी हिंसा? संकल्पी हिंसा, देखो पहले तो 4 मेरे पीछे संकल्पी, आरंभिक, उद्योगी, विरोधी, ठीक है? सबसे पहले तो संकल्पी हिंसा का मतलब होता है संकल्प लेकर, आज तो हिंसा करेंगे, आज तो इसे बहुत मारूंगा मैं, ये रोज आए इतना मारूंगा, ऐसा इंटेंशन से, ऐसा संकल्प लेकर किसी ने हिंसा करना, मारना, सताना, ये होता है संकल्प हिंसा। समझ आ गया? समझ आ गया संकल्प हिंसा? हो गया। एक होता है जानबूझकर, हो गई संकल्प हिंसा, ठीक है? इसको जानबूझकर मारने का भाव आदि, शिकार आदि,
शिकार में पूरे इंटेंशन से कर रहे हैं ना, इस जानवर को पकड़ के मार लेना है। हो गया, एक होता है जानबूझकर, वो हो गई संकल्प हिंसा, ठीक है। इसको जानबूझकर मारने का भाव आदि, शिकार आदि। शिकार में पूरे इंटेंशन से कर रहे हैं ना, इस जानवर को पकड़ के मार लेना है। तो किसी को मारना, सताना या फिर उसका भाव करना, ये सोचना कि मारना। हाँ, तो ये तो आप बता रहे हैं। तो किसी को मारना, सताना या फिर उसका भाव करना, ये सोचना कि मारना। हाँ, तो ये तो आप बता रहे हैं। तो हिसाब से उल्टी मान्यता है, बलि देने से, किसी को मारने से कभी हो सकता है कोई? क्या मैं आपको मार दूं तो मैं खुश हो जाऊंगा? क्या ऐसे कोई माता पूछ सकती है? नहीं। और हमने क्या कर दिया? इस मिथ्या के कारण हमने क्या कर दिया? आप मेरे को बताओ, मिथ्या के बाद लोभ होना चाहिए, इसमें लोभ क्या है? मैंने किसी जीव को मार के माता को बलि चढ़ा दी, अब इसमें मेरे को बता हिंसा तो दिख रही है? तो हिसाब से उल्टी मान्यता है, बलि देने से, किसी को मारने से कभी हो सकता है कोई? क्या मैं आपको मार दूं तो मैं खुश हो जाऊंगा? क्या ऐसे कोई माता पूछ सकती है? नहीं। और हमने क्या कर दिया? इस मिथ्या के कारण हमने क्या कर दिया? आप मेरे को बताओ, मिथ्या के बाद लोभ होना चाहिए, इसमें लोभ क्या है? मैंने किसी जीव को मार के माता को बलि चढ़ा दी, अब इसमें मेरे को बता हिंसा तो दिख रही है? मार के मेरे को छीने, ये हो गया उसका मिथ्या। अब मेरे को क्या बता, लोभ कहाँ होगा? मार के मेरे को छीने, ये हो गया उसका मिथ्या। अब मेरे को क्या बता, लोभ कहाँ होगा? आप बताओ, मैंने क्या बोला वो बताओ, एग्जाम्पल क्या दिया मैंने? चलो कोई बात नहीं, ध्यान से सुनो। आप बताओ, मैंने क्या एग्जाम्पल दिया अभी? आप बताओ, मैंने क्या बोला वो बताओ, एग्जाम्पल क्या दिया मैंने? चलो कोई बात नहीं, ध्यान से सुनो। आप बताओ, मैंने क्या एग्जाम्पल दिया अभी? हाँ? नहीं, इनसे नहीं, और पहले आईडी बांट दी, कहाँ है? पीछे रखी है। कश्मीर। हाँ? नहीं, इनसे नहीं, और पहले आईडी बांट दी, कहाँ है? पीछे रखी है। कश्मीर। ये करो आप, इनमें से कौन है जिनका रजिस्ट्रेशन पहले हो रखा था और आईडी नहीं मिली? चलो ठीक है, बात नहीं। आपका पहले हो गया था, कब हुआ था? आपने आएगा ये करो आप, इनमें से कौन है जिनका रजिस्ट्रेशन पहले हो रखा था और आईडी नहीं मिली? चलो ठीक है, बात नहीं। आपका पहले हो गया था, कब हुआ था? आत्मा को साधन बनाना। अपनी आत्मा को जाने का साधन बनाना। कैसे? मोक्ष में जाने के लिए आप सभी को भी अगर मोक्ष जाना हो तो क्या करना पड़ेगा? आत्मा को साधन बनाना। हाँ, अपनी आत्मा को जाने का साधन बनाना। कैसे? आत्मा मतलब अपनी आत्मा ही उनका एकमात्र साधन है। कहाँ जाने के लिए? मोक्ष में जाने के लिए। उनकी डेस्टिनेशन कहाँ पर है? मोक्ष में। अगर आप सबको मोक्ष जाना हो तो क्या करोगे? अपनी आत्मा का क्या करोगे? ध्यान करोगे। हाँ बोलो, अभी रुको बैठो। हाँ, मतलब खड़े होके बताओ एक बार।
भी आजकल अब बैठो। ये पूछ रहे हैं कि अभी मैंने कुछ मुनिराज को देखा है कि उनके पैरों में कुछ प्रॉब्लम हो तो पालकी से जाते हैं, परंतु वो आजकल के हैं। पर ये सच्चे मुनिराज नहीं है हमारे, ये सच्चे मुनिराज नहीं है, क्योंकि इनको क्या करना पड़ रहा है, बाहरी साधन का प्रयोग करना पड़ रहा है। जो सच्चे मुनिराज होते हैं उन्हें किसी भी पालकी की, किसी भी घुड़सवारी की, किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती। वो खुद ही विहार करते हैं, उन्हें कहीं भी जाना है तो वो खुद ही कर जाते हैं, उन्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपको कोई ऐसे दिखे कि वो गाड़ी में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, किसी के साथ जा रहे हैं, तो वो सच्चे मुनिराज नहीं है हमारे। क्या वो सच्चे नहीं है? ठीक है, सच्चे वही होते हैं जो अपनी आत्मा में रहते हैं और उन्हें ये पैरों का दर्द वगैरह कुछ भी सताता नहीं। आपने सुनी नहीं होगी स्टोरियाँ, क्यों क्या होता है कि वो जंगल में शेर आके खा गया, तो बताओ वो फिर असली मुनिराज। अगर ये आजकल के मुनिराज अगर होंगे तो वो शेर के सामने कहाँ टिक पाएंगे? तो वो सच्चे मुनिराज नहीं है हमारे। ठीक है, सच्चे मुनिराज वही हैं जिन्हें शेर भी खाए तो उन्हें दर्द नहीं होता, क्योंकि वो अपनी आत्मा में इतने लीन होते हैं। आपने कभी नोटिस किया है, आप कभी कंसंट्रेशन से पढ़ाई कर रहे हो तो क्या भूख लगती है? किसी को भूख नहीं लगती? कोई आवाज आ रही हो तो कोई सॉन्ग, मतलब पढ़ाई तो छोड़ो, आजकल कौन ही पढ़ता है। मान लो टीवी देख रहे हो, अब मम्मी आवाज लगा रही है, पता ही नहीं चलता। तो ऐसे ही क्या होता है, मुनिराज को अपनी आत्मा में साधना करने में क्या इंटरेस्ट आता है। आपको भी मूवी देखने में, टीवी देखने में इंटरेस्ट आता है ना, मोबाइल चलाने में, गेम खेलने में। खेलते हो ना, गेम खेलते हो मोबाइल में? नहीं खेलते? तो गेम खेलने में क्या इंटरेस्ट आता है? उस टाइम पे हमें कुछ पता ही चलता हमारे कहाँ चोट लगी है, मम्मी बुला रही है, भूख लगी। नहीं, ऐसे नहीं करते वो भी आजकल अब बैठो। ये पूछ रहे हैं कि अभी मैंने कुछ मुनिराज को देखा है कि उनके पैरों में कुछ प्रॉब्लम हो तो पालकी से जाते हैं, परंतु वो आजकल के हैं। पर ये सच्चे मुनिराज नहीं है हमारे, ये सच्चे मुनिराज नहीं है, क्योंकि इनको क्या करना पड़ रहा है, बाहरी साधन का प्रयोग करना पड़ रहा है। जो सच्चे मुनिराज होते हैं उन्हें किसी भी पालकी की, किसी भी घुड़सवारी की, किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती। वो खुद ही विहार करते हैं, उन्हें कहीं भी जाना है तो वो खुद ही कर जाते हैं, उन्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपको कोई ऐसे दिखे कि वो गाड़ी में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, किसी के साथ जा रहे हैं, तो वो सच्चे मुनिराज नहीं है हमारे। क्या वो सच्चे नहीं है? ठीक है, सच्चे वही होते हैं जो अपनी आत्मा में रहते हैं और उन्हें ये पैरों का दर्द वगैरह कुछ भी सताता नहीं। आपने सुनी नहीं होगी स्टोरियाँ, क्यों क्या होता है कि वो जंगल में शेर आके खा गया, तो बताओ वो फिर असली मुनिराज। अगर ये आजकल के मुनिराज अगर होंगे तो वो शेर के सामने कहाँ टिक पाएंगे? तो वो सच्चे मुनिराज नहीं है हमारे। ठीक है, सच्चे मुनिराज वही हैं जिन्हें शेर भी खाए तो उन्हें दर्द नहीं होता, क्योंकि वो अपनी आत्मा में इतने लीन होते हैं। आपने कभी नोटिस किया है, आप कभी कंसंट्रेशन से पढ़ाई कर रहे हो तो क्या भूख लगती है? किसी को भूख नहीं लगती? कोई आवाज आ रही हो तो कोई सॉन्ग, मतलब पढ़ाई तो छोड़ो, आजकल कौन ही पढ़ता है। मान लो टीवी देख रहे हो, अब मम्मी आवाज लगा रही है, पता ही नहीं चलता। तो ऐसे ही क्या होता है, मुनिराज को अपनी आत्मा में साधना करने में क्या इंटरेस्ट आता है। आपको भी मूवी देखने में, टीवी देखने में इंटरेस्ट आता है ना, मोबाइल चलाने में, गेम खेलने में। खेलते हो ना, गेम खेलते हो मोबाइल में? नहीं खेलते? तो गेम खेलने में क्या इंटरेस्ट आता है? उस टाइम पे हमें कुछ पता ही चलता हमारे कहाँ चोट लगी है, मम्मी बुला रही है, भूख लगी, उन्हें बाहर का दुख पता ही नहीं चलता। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो सच्चे मुनिराज होते हैं उन्हें कि बाहरी शरीर में क्या पीड़ा हो रही है, क्या रोग हो रहा है, उन्हें कुछ पता नहीं चलता। ठीक है, समझ में आ रही है? हाँ, चलो अब नेक्स्ट लाइन क्या है, निस्वभाव साधन द्वारा। फिर क्या हुआ, चार घात कि उन्हें बाहर का दुख पता ही नहीं चलता। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो सच्चे मुनिराज होते हैं उन्हें कि बाहरी शरीर में क्या पीड़ा हो रही है, क्या रोग हो रहा है, उन्हें कुछ पता नहीं चलता। ठीक है, समझ में आ रही है? हाँ, चलो अब नेक्स्ट लाइन क्या है, निस्वभाव साधन द्वारा। फिर क्या हुआ, चार घात है, मतलब क्या होता है, और चार घाती कर्म पता है कौन से होते हैं? देखो 8 कर्म होते हैं टोटल, उसमें से 4 घाती कर्म होते हैं, 4 घाती कर्म होते हैं। टोटल कितने कर्म होते हैं? 8। उसमें से 4 घाती होते हैं, मतलब क्या होता है, और 4 घाती कर्म पता है कौन से होते हैं? देखो 8 कर्म होते हैं टोटल, उसमें से 4 घाती कर्म होते हैं,
क्या होते हैं? देखो ज्ञानावर्णी, सब एक साथ बोलेंगे ज्ञानावर्णी, 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 दर्शनावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनीय, मोहिनीय और अंतराय, अंतराय। वापस एक बार ज्ञानावर्णी, 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 दर्शनावर्णी, तो ये चार घातीकरण होते हैं। और ये घातीकरण क्या होते हैं? घातीकरण हमारी आत्मा को, तो हमारे आत्मा के गुणों का नाश करते हैं, इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं? घातीकरण। ठीक है, जो हमारे आत्मा के गुणों का घात करें उन्हें क्या बोलते हैं? घातीकरण। कैसे? हमारी आत्मा, तो ये क्या हुआ? आपको ज्ञान आवरण कर्म का उदय हो गया, मतलब पढ़ाई करते करते मतलब ज्ञान में बाधा आना। आप मतलब पढ़ाई कर रहे हो या इस क्लास में बैठ के भी सब बच्चे पढ़ाई कर रहे हो, किसी को नींद आ जाए, तो ये क्या हुआ? आपको ज्ञान आवरण कर्म का उदय हो गया, मतलब पढ़ाई करते करते मतलब ज्ञान में बाधा आना। आप मतलब पढ़ाई कर रहे हो या इस क्लास में बैठ के भी सब बच्चे पढ़ाई कर रहे हो, किसी को नींद आ जाए, देखने में कोई बाधा आ जाए, आप देख रहे हो तो देखने में जो बाधा है उसे क्या बोलते हैं? दर्शनावरण। बड़े हो गए तो उसमें अच्छे से पढ़ाएंगे, अभी शॉर्ट में देख रहे हैं। फिर मोहिनी कर्म होता है जिसमें हमें राग द्वेष होता है, आपको अपने मम्मी पापा से राग द्वेष होता है, भाई बहन से, फ्रेंड से, तो क्या ये मोहिनी कर्म के कारण होता है? किसके कारण होता है? मोहिनी कर्म का जब उदय होता है तो आपको क्या होता है? राग द्वेष होता है। ठीक है, और अंतराय कर्म क्या होता है? अंतराय मतलब कोई देखने में कोई बाधा आ जाए, आप देख रहे हो तो देखने में जो बाधा है उसे क्या बोलते हैं? दर्शनावरण। बड़े हो गए तो उसमें अच्छे से पढ़ाएंगे, अभी शॉर्ट में देख रहे हैं। फिर मोहिनी कर्म होता है जिसमें हमें राग द्वेष होता है, आपको अपने मम्मी पापा से राग द्वेष होता है, भाई बहन से, फ्रेंड से, तो क्या ये मोहिनी कर्म के कारण होता है? किसके कारण होता है? मोहिनी कर्म का जब उदय होता है तो आपको क्या होता है? राग द्वेष होता है। ठीक है, और अंतराय कर्म क्या होता है? अंतराय मतलब कोई द्वादशांगी वेद का 14वां हाँ द्वादशांगी वेद होते हैं। जल्दी। अच्छा कल मुझे दो चीज पूछूंगा कल द्वादशांगी वेद का 14वां हाँ द्वादशांगी वेद होते हैं। जल्दी। अच्छा कल मुझे दो चीज पूछूंगा कल मूल गुण के नाम पक्का लिख लो भैया अपने पास, याद रहे जिससे। डन। उपाध्याय परमेष्ठी के कितने मूल गुण होते हैं? कौन कौन से? नाम खाली याद रखना, 2 वेद होते हैं बस। और आचार्य परमेष्ठी को प्रायश्चित कौन दिलाता है? याद रहेगा? कॉपी गए आपकी? हाँ निकालो ना तो उसे। मूल गुण के नाम पक्का लिख लो भैया अपने पास, याद रहे जिससे। डन। उपाध्याय परमेष्ठी के कितने मूल गुण होते हैं? कौन कौन से? नाम खाली याद रखना, 2 वेद होते हैं बस। और आचार्य परमेष्ठी को प्रायश्चित कौन दिलाता है? याद रहेगा? कॉपी गए आपकी? हाँ निकालो ना तो उसे। देखो वहां लिखो बस उपाध्याय, उसके सामने लिखो 25 मूल गुण। अब उसके नाम आपको पता करके आने। डन। लिख लिया? होमवर्क की है। उपाध्याय परमेष्ठी के मूल गुणों के नाम और आचार्य परमेष्ठी को प्रायश्चित कौन देता है? कौन देता है? देखो वहां लिखो बस उपाध्याय, उसके सामने लिखो 25 मूल गुण। अब उसके नाम आपको पता करके आने। डन। लिख लिया? होमवर्क की है। उपाध्याय परमेष्ठी के मूल गुणों के नाम और आचार्य परमेष्ठी को प्रायश्चित
कौन देता है, कौन देता है, ठीक है, वो आपको पता करके आना है। डन? मैं कल पूछूंगा ना, वो आपको पता करके आना है। डन? मैं कल पूछूंगा ना। चलो इधर लिख लिया। चलो इधर लिख लिया। अरे होते हैं कि नहीं होते? अरे आचार्य उपाध्याय साधु होते कि नहीं होते? पक्का? हाँ जी कि ना जी? चलो बहुत बढ़िया। अब मुनि धर्म के धारक कौन कौन है? आचार्य उपाध्याय साधु। अब आचार्य उपाध्याय को छोड़कर बोलो, आचार्य उपाध्याय को छोड़कर समस्त मुनि क्या होते हैं? साधु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ठीक है। अरे होते हैं कि नहीं होते? अरे आचार्य उपाध्याय साधु होते कि नहीं होते? पक्का? हाँ जी कि ना जी? चलो बहुत बढ़िया। अब मुनि धर्म के धारक कौन कौन है? आचार्य उपाध्याय साधु। अब आचार्य उपाध्याय को छोड़कर बोलो, आचार्य उपाध्याय को छोड़कर समस्त मुनि क्या होते हैं? साधु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ठीक है। करना, लीन रहना। डन? अब लेकिन बाहर में भी हमारे लिए तो कुछ काम करते हैं ना। अनंत परमेश्वरी क्या काम करते हैं? करना, लीन रहना। डन? अब लेकिन बाहर में भी हमारे लिए तो कुछ काम करते हैं ना। अनंत परमेश्वरी क्या काम करते हैं? अनंत पर एक और काम हो सकता है, जानना देखना। होता है कि नहीं होता है? डन? अब आचार्य परमेश्वरी क्या, एक और काम हो सकता है, जानना देखना। होता है कि नहीं होता है? डन? अब आचार्य परमेश्वरी क्या, पहला एक जन कोई बीच में से बोलो, आचार्य परमेश्वरी क्या करते हैं? बैठे बैठे बोलो, बोलो बोलो। शास्त्रों की रचना करते हैं। और क्या करते हैं? बोलो। ऐसे हाथ मरोड़ते हैं क्या? बोलो जल्दी, क्या करते हैं आचार्य परमेश्वरी? पहला एक जन कोई बीच में से बोलो, आचार्य परमेश्वरी क्या करते हैं? बैठे बैठे बोलो, बोलो बोलो। शास्त्रों की रचना करते हैं। और क्या करते हैं? बोलो। ऐसे हाथ मरोड़ते हैं क्या? बोलो जल्दी, क्या करते हैं आचार्य परमेश्वरी? दिगंबर हो गए और शिकारी हो गए। तो वो लोग तो वितरागी देवों को ही रागी देव बना देते हैं, और इनको वस्त्र पहना दिए, उनका श्रृंगार कर दिया। तो वो भी फिर पूछ लिए नहीं। बिल्कुल आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर छिपा है कि आप ही कह रहे हो कि उन्होंने वितरागी को रागी बना दिया, तो गलत कर दिया ना। पर अगर हम उनकी वैसे देखें, जो छवि अगर हमारे मन में है, उसके अकॉर्डिंग देखें तो वो है तो वितरागी। नहीं, वो सही है, लेकिन मुद्रा मतलब वितरागी है, परंतु उन्होंने कपड़े पहना दिए, है ना, उनको श्रृंगार कर दिया, आंखें जड़ दी, आंखें खुली कर दी, तो ये लोग दिगंबर हो गए और शिकारी हो गए। तो वो लोग तो वितरागी देवों को ही रागी देव बना देते हैं, और इनको वस्त्र पहना दिए, उनका श्रृंगार कर दिया। तो वो भी फिर पूछ लिए नहीं। बिल्कुल आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर छिपा है कि आप ही कह रहे हो कि उन्होंने वितरागी को रागी बना दिया, तो गलत कर दिया ना। पर अगर हम उनकी वैसे देखें, जो छवि अगर हमारे मन में है, उसके अकॉर्डिंग देखें तो वो है तो वितरागी। नहीं, वो सही है, लेकिन मुद्रा मतलब वितरागी है, परंतु
प्रतिमा और वे लाम कर उन्हें धागा डाला अपने हाथ से बचने के लिए और वे प्रतिमा रागी हो गई और निकल गए लोग। अगर धागा नहीं होगा वो सर कट जाता है राम देने। तो जब एक धागे से सरागी हो गई तो पूरे कपड़े पहनाने से, आंखें बढ़ने से, आंखें जड़ने से, श्रृंगार करने से रागी नहीं हो गए। तो फिर वो राग को नहीं होना, राग सहित नहीं होनी चाहिए ना, समझ में, वो मीत राग का होनी चाहिए मुद्रा। तो इसलिए हम उस प्रतिमा को नहीं पूछते। हाँ, जो दिगंबर, जो मीत राग का जिनके पास नहीं है जिन प्रतिमाओं पे, उस प्रतिमा को वो पूछिए नहीं हो। ठीक है, अब ये दो चीजें हो गई। जो पीछे बच्चे हैं वो ये हो गया जैन धर्म के अतिरिक्त अन्य धर्मों की देवी देवताओं को नहीं मानना, पूजना। प्रतिमा और वे लाम कर उन्हें धागा डाला अपने हाथ से बचने के लिए और वे प्रतिमा रागी हो गई और निकल गए लोग। अगर धागा नहीं होगा वो सर कट जाता है राम देने। तो जब एक धागे से सरागी हो गई तो पूरे कपड़े पहनाने से, आंखें बढ़ने से, आंखें जड़ने से, श्रृंगार करने से रागी नहीं हो गए। तो फिर वो राग को नहीं होना, राग सहित नहीं होनी चाहिए ना, समझ में, वो मीत राग का होनी चाहिए मुद्रा। तो इसलिए हम उस प्रतिमा को नहीं पूछते। हाँ, जो दिगंबर, जो मीत राग का जिनके पास नहीं है जिन प्रतिमाओं पे, उस प्रतिमा को वो पूछिए नहीं हो। ठीक है, अब ये दो चीजें हो गई। जो पीछे बच्चे हैं वो ये हो गया जैन धर्म के अतिरिक्त अन्य धर्मों की देवी देवताओं को नहीं मानना, पूजना। आदि स्थानकवासी आदि, तो उनको मानना पूजना की नहीं, कि उनको भी मानना पूजना नहीं, क्योंकि लक्षण लगा हुआ वितरागता सर्वज्ञता वृत्ति, वो वहां भी नहीं, ये वितरागता नहीं है ना, एक लक्षण कम हो गया। ठीक है ना। तो जैन धर्म में पद्मावती माता है और हमारे बहुत अच्छा, है, उनको बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। पद्मावती और धर्मेंद्र वगैरह ये तो बेटा भवनवासी देव है। अब क्या हम भवनवासी देवों की पूजा करते हैं, फिर सबकी करनी चाहिए हमको जितने भवनवासी हैं। तो ये तो भगवान पार्श्वनाथ पर उत्सर्ग हुआ, आदि स्थानकवासी आदि, तो उनको मानना पूजना की नहीं, कि उनको भी मानना पूजना नहीं, क्योंकि लक्षण लगा हुआ वितरागता सर्वज्ञता वृत्ति, वो वहां भी नहीं, ये वितरागता नहीं है ना, एक लक्षण कम हो गया। ठीक है ना। तो जैन धर्म में पद्मावती माता है और हमारे बहुत अच्छा, है, उनको बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। पद्मावती और धर्मेंद्र वगैरह ये तो बेटा भवनवासी देव है। अब क्या हम भवनवासी देवों की पूजा करते हैं, फिर सबकी करनी चाहिए हमको जितने भवनवासी हैं। तो ये तो भगवान पार्श्वनाथ पर उत्सर्ग हुआ, क्या उनकी वे देवी देवता रक्षा करेंगे? सोचो आप, सोचो तो, 3 लोग के नाथ की रक्षा वे देवी देवता करेंगे। अरे उनका राग था तो उन्होंने फन बना दिया, आके खड़े हो गए, लेकिन उससे वे पूजनीय नहीं हो गए। वे खुद उनकी पूजा कर रहे हैं, पद्मावती धर्मेंद्र, और हम उनकी पूजा करने लगे। ये तो ऐसा हो गया, ये बच्ची को हमने गेट पे खड़ा रखा, आप इसकी पूजा करने लगे, इसकी रिस्पेक्ट करने लगे, हमें कोई पूछ ही नहीं रहा। समझ में, बिल्कुल ऐसे ही हो गया ना कि वे देवी, वे पद्मावती धर्मेंद्र है, उनकी पूजा करने लगे। अरे वे किसकी पूजा, वे स्वयं किसकी पूजा कर रहे हैं? आप वे जिनकी पूजा कर रहे हैं, हम भी उनके दासानुदास हैं, हम भी उनकी पूजा करेंगे। उनकी, अरे गेट कीपर की कभी पूजा होती है? हाँ, समझ में आ गया। तो ऐसे समझो, बहुत बेटा सच कह रहे हैं, आपके प्रश्न बहुत अच्छे हैं, आपकी जिज्ञासाएं बहुत अच्छी हैं। अगर आपको समझ में आ जाए तो बहुत आपका जीवन इतना सुंदर पवित्र जीवन बन जाएगा। ये उम्र ऐसी है, इसमें यदि अपने जीवन को आपने ढाल लिया तो समझ लेना आपका पूरा जीवन बहुत अच्छा होगा। अभी तो समय हो गया। हाँ, हाँ, अब कल आंसर में ये भी निमित्त है, क्या उनकी वे देवी देवता रक्षा करेंगे? सोचो आप, सोचो तो, 3 लोग के नाथ की रक्षा वे देवी देवता करेंगे। अरे उनका राग था तो उन्होंने फन बना दिया, आके खड़े हो गए, लेकिन उससे वे पूजनीय नहीं हो गए। वे खुद उनकी पूजा कर रहे हैं, पद्मावती धर्मेंद्र, और हम उनकी पूजा करने लगे। ये तो ऐसा हो गया, ये बच्ची को हमने गेट पे खड़ा रखा, आप इसकी पूजा करने लगे, इसकी रिस्पेक्ट करने लगे, हमें कोई पूछ ही नहीं रहा।
समझ में आ जाए तो बहुत आपका जीवन इतना सुंदर पवित्र जीवन बन जाएगा। ये उम्र ऐसी है, इसमें यदि अपने जीवन को आपने ढाल लिया तो समझ लेना आपका पूरा जीवन बहुत अच्छा होगा। अभी तो समय हो गया। हाँ हाँ, अब कल आंसर में ये भी निमित्त है, हमको भ्रम हो गया कि हम दवाई से ठीक हो गए। दवाई से ठीक नहीं होते। जैन धर्म तो इतनी स्वतंत्रता बताता है, जब समय